हेलो विलो। दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक कर देने वाला और एक बहुत ही अलग लेवल का विकास क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में हुआ है उसके बारे में होगी। दोस्तों गूगल ने रिसेंटली एक बहुत ही बेहतरीन क्वांटम चिप विलो नाम ब्रेक थ्रू किया है। इस वीडियो में हम विलो के बारे में बहुत ही गहराई से डिटेल में जानेंगे, जहाँ पे विलो ने सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है, उन रिकॉर्ड को फाड़ दिया है। विलो ने एक ऐसा कैलकुलेशन 5 मिनट के अंदर करके दिखाया है जो कि आज की दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को 10 ट्रिलियन ईयर्स लग जाते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इमेजिन करिए एक ऐसी चाबी के बारे में जो कि किसी दरवाजे की नहीं है, लेकिन एक ऐसे अनगिनत डायमेंशंस की है, जो कि गूगल का ये वाला लेटेस्ट क्वांटम मार्वल ओन करता है। विलो चिप के सहारे हम किसी ऐसे किनारे पे बैठे हो सकते हैं जो कि एक ऐसे मल्टीवर्स रियल्म का किनारा हो सकता है, जहाँ पे रियलिटी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है और हमारा एक एक चॉइस एक नया यूनिवर्स को खोलता है। क्या ये विलो साइंस और इनफाइनाइट के बीच का ब्रिज बन सकता है, जैसे कि मार्वल सीरीज के डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स, ब्रांचिंग टाइमलाइंस ऑफ योकी। आज हम खाली इस चिप को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटी वाले वर्ल्ड में घुसने आए हैं, जहाँ पे जो अभी तक साइंस फिक्शन माना जाता था वो धीरे धीरे साइंस फैक्ट की तरफ मूव कर रहा है। चलिए गहराई से समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विलो के स्पेसिफिक्स को समझने से पहले चलिए जल्दी से क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिस को समझते हैं। जहाँ क्लासिकल कंप्यूटर भरोसा करता है बिट्स पे, जो कि इंफॉर्मेशन को वंस और जीरोस में रिपीट करवाते हैं, वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करता है। ये क्यूबिट्स भी डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। तो ये सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन अलाउ करता है क्यूबिट्स को मल्टीपल स्टेट एक ही समय में होने के लिए। यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पर, यानी दोनों में से सिर्फ एक पर एग्जिस्ट कर सकते थे। क्वांटम कंप्यूटर दोनों स्टेट में एक साथ ही हो सकता है, जबकि इंटेंगलमेंट दो क्यूबिट्स को इस तरह से जोड़ता है जहाँ पे एक क्यूबिट का असर इंस्टेंटेनियसली दूसरे क्यूबिट के ऊपर असर करता है, भले ही उनसे करोड़ों लाइट ईयर्स ही दूर क्यों ना हो। यहाँ पे बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट वाला कानून भी यहाँ पे टूट जाता है। फिर आप कह सकते हैं हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी यहाँ पे खराब हो जाती है। चलिए जल्दी से विलो के बारे में समझ लेते हैं। तो गूगल ने रिसेंटली एक ऐसा विलो नाम का चिप इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत ही बड़ा माइलस्टोन, एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इसने किया है। तो विलो एक स्टेप फॉरवर्ड है इसके पुराने सक्सेसर पे, जो कि साइकामोर था, और उसने भी पहले क्वांटम सुप्रीमेसी को दिखाया था, एक ऐसी समस्या को सॉल्व करके जिसे क्लासिकल कंप्यूटर हजारों सालों में नहीं कर पाता। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर हमको जितना ज्यादा आसान दिखाई पड़ता है, उतना ही ज्यादा उसमें कठिनाइयां और समस्याएं भी हैं, जिससे हो सकता है आप बेसिकली अवेयर ना हो। साथ ही साथ आपको उन सारी कमियों के बारे में बताता रहूंगा और जिन टॉपिक्स के बारे में आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन। पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, वो उन सारी बातों को समझा देंगे। लेकिन दोस्तों विलो ने यहाँ पे कुछ अलग ही किया है। इसमें बहुत सारे नए नए इनोवेशन कर डाले हैं, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी में इसकी बाउंड्रीज को आगे फॉरवर्ड में पुश कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें ये है, इसमें और भी ज्यादा क्यूबिट्स को इंटीग्रेट किया गया है, यानी जोड़ा गया है। जहाँ पे पुराना हमारा साइकामोर 53 क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता था, वहीं पे विलो ने 105 सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया है। और इसके बारे में शायद जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें क्वांटम कंप्यूटर के बारे में इजीली अवेलेबल हैं, कि जब भी एक क्यूबिट को बढ़ाया जाता है तो हमारा जो कंप्यूटेशनल पावर है वो डबल हो जाता है, जो कि सुपर पोजिशन की वजह से होता है, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर में कभी नहीं हो सकता था। और इन्हीं सारी वजहों से आजकल के लोग क्वांटम कंप्यूटर में जोरों शोरों से इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्यूबिट्स को ही नहीं बढ़ाया गया है, बहुत सारी और भी समस्याओं को सॉल्व किया गया है। कोहेरेंस टाइम बढ़ाया गया है, एरर करेक्शन किया गया है, नॉइस रिड्यूस किया गया है। अब ये सारी बातें क्या है, हमारे क्वांटम कंप्यूटर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। विलो ने बहुत सारी टेक्निक्स को इम्प्रूव किया है, जिसमें से एक एरर करेक्शन टेक्निक है। इसको समझने के लिए आप समझिए कि क्वांटम सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे बदलाव भी, एक छोटा सा शोर भी, एक छोटा सी आवाज भी, एक छोटा सा एनवायरमेंटल चेंज भी अगर हमारे कैलकुलेटिंग टाइम में हो रहा है तो हमारे कैलकुलेशन में कुछ एरर पैदा कर देगा, जो कि हमारे कैलकुलेशन को रॉन्ग दिशा में ले जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बात है। और अगर रेगुलर क्वांटम कंप्यूटर की बात की जाए तो उसका बेसिक फंडामेंटल है कि जितना ज्यादा आप क्यूबिट ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा एरर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम फंस गए थे, मतलब हम जो सपना देख रहे थे और भी ज्यादा क्यूबिट्स को ऐड करने की, वो हम कभी नहीं कर पाते अगर हम इस समस्या को दूर ना करते। यानी सोचिए आज इस विलो चिप में बहुत ही सारे नए नए क्यूबिट्स ऐड कर दिए गए हैं, और अगर वही पुराना चिप होता तो आज एरर क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए होते। और ऐसी चीजें ज्यादातर काम करती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया विलो ने
फिर विलो के केस में एरर करेक्शन टेक्निक्स को इम्प्रूव किया गया है, तो ये कम्प्लीटली रूल को फ्लिप कर देता है। यानी जैसे जैसे पुराने समय में नंबर्स ऑफ क्यूबिट्स बढ़ाने पर एरर ज्यादा पैदा हो रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा, एरर और भी ज्यादा कम होने लगेगा। पूरा का पूरा खेल फ्लिप कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया। चलिए इस इमेज के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विलो के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू को दिखाता है। ये एक 3x3 ग्रिड ऑफ 17 क्यूबिट, जो कि एक बार में कैलकुलेशन टाइमिंग में एक मिस्टेक को पकड़ता है। ये एक ओल्ड जनरेशन चिप की वजह से है। ऐसे ही पहले 3x3 ग्रिड में जहाँ पे 17 क्यूबिट होते थे, वहाँ पे एक एरर पैदा होता था। थ्योरी के अकॉर्डिंग 5x5 ग्रिड में 49 क्यूबिट्स होते हैं, जो कि अब 2 मिस्टेक को एक बार में हैंडल करेगा। और 7x7 ग्रिड में 97 क्यूबिट होते हैं, जबकि अब एक बार में एक कैलकुलेशन में 3 मिस्टेक्स को हैंडल करने वाला है। और आप समझ गए हैं कि ऐसा ऐसा धीरे धीरे जितना हम ज्यादा क्यूबिट लगाते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे क्वांटम मशीन में एरर पैदा होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और जो हम सोचते थे कि क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाले थे, वो इस थ्योरी के हिसाब से नहीं हो सकते थे। बट गूगल के क्वांटम चिप विलो ने खेल को पलट दिया है। मतलब पहले ये होता था कि आप जितना ज्यादा क्यूबिट को ऐड करते जाएंगे, उतना और भी ज्यादा एरर पैदा होता जाएगा। बट विलो के केस में चीजें उल्टा हो रही हैं। द बिगर द ग्रिड गेट, द बेटर इट हैंडल। जितना ज्यादा बड़ा ये ग्रिड होता जाएगा, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से उसे हैंडल भी कर लेगा और एरर पैदा ही नहीं होगा। जो विलो का असली गोल रखा गया है, वो ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के करीब लेके आना। और इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्वांटम एरर करेक्शन। क्योंकि क्यूबिट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी, एरर को करेक्ट करना, कोहेरेंस टाइम बढ़ाना, नॉइज रिड्यूस करना, ये एक बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं जो अचीव किए गए हैं। और दूसरा था कोहेरेंस टाइम। इससे पहले कोहेरेंस टाइम क्या होता है? कोहेरेंस टाइम का मतलब होता है कि जो क्यूबिट्स हैं, कैलकुलेशन के टाइम पर पुराने वाले क्यूबिट्स अपनी स्टेट को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाते थे। यानी एक कैलकुलेशन किया और क्यूबिट ठप। यानी जो हमारा क्वांटम कैलकुलेशन था, क्वांटम स्टेट था, वो लंबे समय तक नहीं चल पाता था। और इस बार कोहेरेंस टाइम को भी इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि पुराने वाले साइका मोर से 5 गुना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और हम अब पुराने वाले चिप के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर इस चिप का ये भी है, जिसे क्वांटम मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है, जहाँ पे जो हमारा क्यूबिट्स है वो मल्टीपल क्यूबिट्स के साथ हायर एफिशिएंसी पे साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। और साथ ही साथ विलो एक ऐसे रेवोल्यूशनरी अप्रोच पर क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड को भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो ये सारी टेक्निक्स इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बदलती जा रही है। जिसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अगला फेज है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जहाँ पे पहले साइका मोर ने दिखाया था एक ऐसी समस्या को सॉल्व करके जब से क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पा रहे थे, वहीं पे विलो है और भी ज्यादा जनरल पर्पसेस के साथ नए तरह के इंडस्ट्रीज के लिए ड्रग डिजाइन के लिए काम करने वाला है। और नंबर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विलो ने एक ऐसा बेंचमार्क किया है जहाँ पे उसने 5 मिनट में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जहाँ पे आज का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगा देता उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में। तब ये जाके हमारे आज के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से ये समस्या सॉल्व हो पाती, जिसे हमारे क्वांटम कंप्यूटर ने 5 मिनट के अंदर कर दिखाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता कि ये इतना सारा साल लगा देता, इस अचीवमेंट को मेजर किया गया था रैंडम सर्किट सैंपलिंग के द्वारा, आरएसएस बेंचमार्क के द्वारा। और ये एक ऐसा टेस्ट था जो कि पूरी क्वांटम डिवाइस की बाउंड्रीज को बहुत आगे तक पुश कर चुका है ऑलरेडी। इसके बाद जो हमारे चिप की एबिलिटी है प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, मशीन लर्निंग को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है। और बहुत ही नए तरह के एआई एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव हम करने वाले हैं। तो हमारे भविष्य को इस तरीके से आप इमेजिन करिए, जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर जैसे कि ये विलो चिप है, सिर्फ समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहे हैं, वो एक अनंत सच्चाई की चाबी भी बन रहे हैं। जैसे कि सेम वे में मार्वल मल्टीवर्स में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक अल्टरनेट डायमेंशंस को ओपन कर सकता था। शायद विलो की क्वांटम कैपेबिलिटीज हमारे थॉट के अनुसार एक पैरेलल यानी एक समांतर दुनिया, यहाँ पे डिफरेंट तरह की चॉइसेस, लॉ ऑफ फिजिक्स और इवन वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, वो सब भी एग्जिस्ट करता हो, ऐसी चीजें ओपन करने के काबिल हो जाए। इवन जहाँ पे क्यूबिट है जो कि 1 और 0 को दिखाता है, वो भी एक डाइवर्जेंट यूनिवर्स को दिखाए। अगर हम और भी ज्यादा डीपर डाइव करें तो क्या हमें विलो सिर्फ ये बताने के बजाय कि कौन कौन सी चीजें क्या हैं, ये भी दिखा सकता है कि वो क्या बनने वाली है, फिर क्या बन सकती है। जिस तरह की रियलिटीज और फैक्ट के अनुसार हम एक इंटायर अल्टरनेट रियलिटी को सिमुलेट कर सके। थिंक अबाउट दैट, हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर हमारा दावा है कि वो आगे चलकर भविष्य को बदलेंगी, बट वी डोंट नो अबाउट हाउ दोस मल्टीपल्स ऑफ टॉपिक्स, मल्टीपल्स ऑफ सब्जेक्ट आर गोइंग टू वर्क विद आवर वर्क। आपको समझ में आ रहा है कि वो सारी चीजें एक साथ कैसे काम करने वाली है। इस तरीके से हम एक इंटायर अल्टरनेट रियलिटी को सिमुलेट कर सकते हैं अपने क्वांटम मशीन में, क्योंकि हर एक डिफरेंट तरह के रूल्स से गवर्न होंगी
इससे हम टेक्नोलॉजीज की एजेस को भी जान पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा ऑप्टिमाइजेशन टूल के अलावा एक ऐसा गेटवे होने वाला है जहाँ पे हम डिजीज से लेकर एनर्जी क्राइसिस सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं और मशीन के सिमुलेशन के अनुसार सॉल्व कर चुके होंगे। जहाँ पे हमारा जीवन का एवोल्यूशन भी डिफरेंट तरीके से दिखाई देने वाला है। जैसे कि मार्वल की बहुत सारी स्टोरी इनफाइनाइट रियलिटी से बनी होती हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक दिन हमें जरूर सारे डिफरेंट ऑफ यूनिवर्सेस को ऑब्जर्व एक्सपीरियंस करने देगा, डेटा के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू, और शायद पूरी की पूरी एक दिन रियलिटी को भी। ये सिर्फ इतना ही नहीं होने वाला है कि आज हम क्या देखने वाले हैं या फिर क्या सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि ये भी समझाने वाला है कि क्या नई दुनिया कल अनकवर करने वाली है। दोस्तों, विलो चिप को गूगल के डेडिकेटेड क्वार्टर AI लैब इन सेंटा बारबरा, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहां पे डेवलप किया गया था। गूगल ने इस तरह के पर्पस के लिए एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी को बनाया है क्योंकि प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड करने के लिए लाभदायक होगा। आपको इस टॉपिक पे एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है ये समझाना भी जरूरी है। इस टॉपिक पे जो रिएक्शन आया है साइंटिफिक कम्युनिटी से फिर टेक कम्युनिटी से, वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। यानी लोग इसके बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। लीडिंग क्वांटम फिजिसिस्ट ये प्रेज कर रहे हैं विलो को कि वाकई में क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में इस चिप ने बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया है, जो कि इसे प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन में बहुत ही ज्यादा आगे ले जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, विलो ने एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट की है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी थोड़ा दूर ही है। जैसे कि मैंने बताया था, इसके कोहेरेंस टाइम की वजह से यहाँ पे लंबे समय तक अपने क्वांटम स्टेट को मैनेज नहीं कर पाती है। वैसे बहुत सारी चीजों की वजह से यहाँ पे साइंटिस्ट कंसर्न है। और यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटिंग वो कोई क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस करने वाला नहीं है। दरअसल आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसका काम डिफरेंट है। वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल के कंप्यूटेशन को हैंडल करने के लिए नहीं है। हमारे क्लासिकल कंप्यूटर बस छोटे मोटे काम के लिए ही है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर वो कॉस्मिक लेवल के कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए है, जहाँ पे समस्याएं इतनी ज्यादा जटिल हों क्योंकि किसी भी कंप्यूटर के बस की बात ही ना हो। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। और अगर शायद आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा, जब मैंने सुपर कंडक्टर के बारे में बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल की तरह ही है, जहाँ पे जो सुपर कंडक्टर है वो एब्सोल्यूट जीरो पर ही क्वांटम स्टेट को मैनेज कर सकता है, जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि सुपर कंडक्टर की वजह से रुकी हुई हैं। अगर सुपर कंडक्टर हमें रूम टेम्परेचर में मिल जाता तो बहुत ही ज्यादा सस्ती होती टेक्नोलॉजीज, और इसी वजह से इन सारी टेक्नोलॉजीज का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। तरह की लिमिटेशंस को ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं, जैसे कि क्वांटम एल्गोरिदम्स। इस तरह की मशीन्स को चलाने के लिए हमें बहुत सारे क्वांटम एल्गोरिदम्स की फील्ड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें इन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत से ज्यादा इफिशिएंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एल्गोरिदम्स बनाते जाने हैं, जो कि इसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा। तो कंक्लूजन यही निकला कि गूगल के विलो क्वांटम चिप ने एक ऐसा मॉन्यूमेंटल रिमार्केबल इनोवेशन किया है। इसमें उसने एरर करेक्शन को इम्प्रूव किया है, क्यूबिट्स को इंक्रीज किया है, नॉइस रिडक्शन किया है और कोहेरेंस टाइम्स को भी बढ़ाया है। और जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटर है और भी बहुत तेजी से आगे चलकर प्रोग्रेस करने वाला है, और इसका प्रोग्रेस अनडिनाइबल है। और आज के समय में जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया नए तरह की बीमारियों और कैलामिटी से तड़प रही है, वहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़ा जलवा दिखा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।